हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओ फैन लू से मिलने के लिए एक क्विंगन सेक्ट आया था, जहाँ पर वो लू से मिलता है और उससे कहता है तुम मेरे साथ चलो। इस पर लू उससे कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ आऊँगी तो फिर बियाओ का क्या। इस पर जाओ फैन को बियाओ की याद आ जाती है और वो जल्दी से क्विंगन सेक्ट से घोस्ट किंग सेक्ट लौट आता है। इसी दौरान एक और शॉकिंग घटना हुई थी। वेंडू क्लैन का लीडर गॉड ऑफ पॉइजन मारा गया था। इधर घोस्टिंग से लौटने के बाद जाओफैन सीधा बियाओ से मिलने जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे यूजी मिल जाती है। तो यूजी के पास रुककर वो उससे पूछता है क्या मैंने जो काम क्विंगलॉन्ग को दिया था क्या उसने वो कर दिया है, क्या उसने ओल्ड शामैन की अस्थियों को म्याऊ ट्राइब तक पहुंचा दिया है। अब आगे जाओपैन के सवाल पर यूजी कहती है तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद क्विंगलॉन्ग भी ओल्ड शामैन की अस्थियाँ लेकर म्याऊ ट्राइब के लिए रवाना हो गया था। जहाँ तक मुझे लगता है उसने आज से 4-5 महीनों पहले ही ओल्ड शामैन की अस्थियों को म्याऊ ट्राइब तक पहुँचा दिया होगा। ये सुनकर जाओफैन पूछता है तो आखिर जब मैं लौटा तब मुझे क्विंगलॉन्ग क्यों नहीं दिखा, क्या वो अभी तक सेक्ट नहीं लौटा है। इस पर यूजी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है पता नहीं क्यों क्विंगलॉन्ग अभी तक घोस्ट किंग सेक्ट नहीं लौटा है। पता नहीं उसके साथ क्या हो गया है तो उसे इतना समय लग रहा है। पर तुम चिंता मत करो, क्विंगलॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे में वो ज़रूर सेफ होगा। अभी पिछले 4-5 महीनों में बीस्ट गॉड ने साउथर्न रीजन में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। शायद उसी की वजह से क्विंगलॉन्ग को अभी के लिए घोस्ट किंग सेक्ट लौटने में दिक्कत आ रही है। शायद वो साउथर्न रीजन में रुककर म्याऊ ट्राइब के लोगों की मदद कर रहा है। यूजी भले ही कह रही थी कि उसे क्विंगलॉन्ग की चिंता नहीं है, पर अभी के लिए उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि वो क्विंगलॉन्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसकी बात सुनकर जाओफैन बस अपना सिर हिलाता है। इसके बाद वो आइस चैम्बर के अंदर आ जाता है। हमेशा की तरह आइस चैम्बर में ठंडक छाई हुई थी। ओल्ड शामैन ने आज से कुछ महीनों पहले आइस चैम्बर में जो पैटर्न्स बनाए थे वो अभी के लिए भी वहाँ देखे जा सकते थे। जाओफैन सीधा बियाओ की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही पलों में वो बियाओ के पास पहुँच जाता है। वो अभी के लिए बियाओ को देख रहा था, तभी अचानक से वो खुद को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। उसने इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी थी। उसके गाल पर अभी के लिए उसके हाथों के 5 उंगलियों के निशान छप गए थे, जिससे समझा जा सकता था कि थप्पड़ कितना ज़ोरदार था। अचानक से जाओफैन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहता है बियाओ सॉरी, सॉरी बियाओ, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं कर पाया। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इतने सालों तक कोशिश करने के बाद भी मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं कर पाया। ये सब मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से तुम आज इस कंडीशन में हो। अभी के लिए वो ये सब बोल ही रहा था, तभी अचानक से आइस चैम्बर का दरवाज़ा खुलता है और घोस्ट किंग आइस चैम्बर के अंदर आ जाते हैं। उन्होंने भी थप्पड़ की आवाज़ सुन ली थी। वो जाओफैन को पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छी तरह से पहचान गए थे, इसलिए अभी के लिए उन्हें जाओफैन की काफ़ी चिंता हो रही थी। जाओफैन जल्दी से पीछे मुड़ता है। उसके पीछे ही घोस्ट किंग खड़े हुए थे। तभी उसकी नज़र घोस्ट किंग के बालों पर पड़ती है और वो चौंक जाता है, क्योंकि आज से कुछ महीनों पहले ही घोस्ट किंग के बाल पूरी तरह से काले थे, पर पता नहीं क्यों अब उनके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो गए थे। पर घोस्ट किंग के बालों के बारे में अभी के लिए जाओफैन उनसे कुछ भी नहीं पूछता है। इधर जाओफैन के चेहरे को देखकर घोस्ट किंग ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जाओफैन के चेहरे पर अभी के लिए उसके हाथों के निशान दिख रहे थे, जिससे वो समझ गए थे जाओफैन ने खुद को बहुत ज़्यादा ज़ोर से थप्पड़ मारा है। लेकिन अभी के लिए उस बारे में कुछ नहीं कहते हैं, बस इतना कहते हैं तो तुम लौट आए हो। इस पर जाओफैन अपना सिर हिला देता है। घोस्ट किंग कहते हैं अभी के लिए तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। ये सुनकर जाओफैन सोच में पड़ जाता है, आखिर घोस्ट किंग उसे किससे मिलाना चाहते हैं। पर अभी के लिए वो कोई सवाल नहीं पूछता है और घोस्ट किंग के साथ आइस चैम्बर से बाहर आ जाता है। बाहर ही यूजी खड़ी थी। घोस्ट किंग कहते हैं यूजी तुम भी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। इस पर यूजी भी उनके साथ एक कमरे की तरफ जाने लगती है। काफ़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद वो एक कमरे के सामने आकर रुक जाते हैं। घोस्ट किंग जल्दी से उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। उस कमरे के अंदर पहले से ही 2 लोग मौजूद थे। एक तो मिस्टर घोस्ट थे और दूसरे थे कैंगशोंग। कैंगशोंग को वहाँ देखकर जाओफैन चौंक जाता है। उसने कभी भी कैंगशोंग को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी।
इधर कैंगशोंग भी अभी के लिए जाओ फैन को ही देख रहे थे। वो दोनों अभी के लिए एक दूसरे को घूर रहे थे। कमरे में अजीब सी शांति छाई हुई थी, जैसे कि कोई उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हो। तभी अचानक से एक आवाज़ गूंज उठती है, आखिर जब पुराने दोस्त मिले हैं तो एक दूसरे को घूर क्यों रहे हैं, हमें तो चलकर बातें करनी चाहिए। ये आवाज़ किसी और की नहीं, होस्ट किंग की थी। होस्ट किंग की आवाज़ सुनकर जाओ फैन एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। इधर वहीं कैंगशोंग भी जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। अभी के लिए कमरे में मौजूद सभी लोगों ने अपनी अपनी सीट ले ली थी। जाओ फैन पूछता है, होस्ट किंग आखिर कैंगशोंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर होस्ट किंग उसे बताते हैं, दरअसल कैंगशोंग ने हमारा होस्ट किंग सेक्ट अब ज्वाइन कर लिया है और मैंने उन्हें होस्ट किंग सेक्ट का एल्डर बना दिया है। ये बात सुनकर जाओ फैन पूरी तरह से चौंक जाता है। उसने कभी भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। वो चौंक कर पूछता है, लेकिन कैंगशोंग तो वेंडू क्लैन में थे, आखिर फिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं। जाओ फैन के सवाल पर होस्ट किंग उसे बताते हैं, वेंडू क्लैन में एक बहुत बड़ी घटना घट गई है, इस वजह से पूरा वेंडू क्लैन अभी के लिए बिखर चुका है। ये सुनकर जाओ फैन पूछता है, आखिर ऐसी कौन सी घटना घट गई है। सवाल तो जाओ फैन ने पूछा था, लेकिन कमरे में मौजूद हर इंसान इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। तभी होस्ट किंग कहते हैं, तुम्हें जानकर यकीन नहीं होगा कि वेंडू क्लैन का गॉड ऑफ पॉइजन अब मर चुका है। ये सुनकर जाओ फैन और कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। वो अच्छी तरह से गॉड ऑफ पॉइजन की पावर जानते थे, इसलिए उन्होंने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि गॉड ऑफ पॉइजन इतनी आसानी से और इतने जल्दी मर सकता है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद जाओ फैन होस्ट किंग से पूछता है, होस्ट किंग क्या ये न्यूज़ कैंगशोंग लेकर आए हैं, क्या उन्होंने आपको ये न्यूज़ दी है। इस पर होस्ट किंग अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ उन्होंने ही मुझे ये न्यूज़ दी है और चिंता मत करो, मैंने इस न्यूज़ को कंफर्म भी कर लिया है, इसलिए ये बात कंफर्म्ड है कि गॉड ऑफ पॉइजन मारे गए हैं। और जाओ फैन ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, गॉड ऑफ पॉइजन के मारे जाने का मतलब है हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आना वेंडू क्लैन पर कब्जा करने की। अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा उठाकर अगर हम वेंडू क्लैन पर कब्जा कर लेते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनकी बात सुनकर जाओ फैन पूछता है, अभी के लिए वेंडू क्लैन की कंडीशन कैसी है। इस पर होस्ट किंग उसे बताते हैं, गॉड ऑफ पॉइजन के मरने के बाद वेंडू क्लैन की हालत अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो लोग अभी के लिए अपने अंदरूनी मामलों में ही उलझ गए हैं। दरअसल गॉड ऑफ पॉइजन ने मरने से पहले वुयेन को अपना अगला उत्तराधिकारी बना दिया था, जिससे कि वो अगला सेक्ट लीडर बनने वाला था। लेकिन उनके मरने के बाद जब ये न्यूज़ बाकी डिसाइपल्स को और बाकी एल्डर्स को पता चली तो उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने वुयेन का विरोध करना शुरू कर दिया। इस वजह से वेंडू क्लैन में अभी के लिए कई सारे छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं, जिन्हें वहाँ के एल्डर्स और कई सारे डिसाइपल लीड कर रहे हैं। ये ग्रुप के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वुयेन वेंडू क्लैन का अगला लीडर बने, इसलिए वो लोग वुयेन को गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमारे पास एक तगड़ा मौका है कि हम वेंडू क्लैन पर कब्जा कर सकें। मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि कैंगशोंग के पास एक प्लान है जिसके ज़रिए हम वेंडू क्लैन पर कब्जा कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी बड़े नुकसान के। ये सुनकर जाओ फैन सोच में पड़ जाता है। असल में अगर किसी को वेंडू क्लैन को तबाह करना पड़ता तो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती, फिर भले ही उसे एक होस्ट किंग सेक्ट ही क्यों ना होता, अगर उन्हें भी वेंडू क्लैन को ख़त्म करना होता तो उसके लिए उन्हें लगभग अपने सारे रिसोर्स लगाने पड़ते और अपनी सारी पावर लगानी पड़ती, और उस फाइट में भी उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता, जिसका फ़ायदा हेयुआन सेक्ट उठा सकता था। ऐसी कंडीशन में कैंगशोंग के पास ऐसा कोई प्लान होना जिसके ज़रिए बिना किसी बड़े नुकसान के आसानी से वेंडू क्लैन पर कब्जा किया जा सकता हो, ऐसा प्लान सच में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता था। इसलिए सभी लोग अभी के लिए ध्यान से कैंगशोंग के प्लान को सुनने लगते हैं। कैंगशोंग जल्दी से खड़े होकर कहता है, आप सभी भी जानते ही हैं इस दुनिया के लोग अभी के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरे हुए हैं। इस पर यूजी जल्दी से कहती है, ऑब्वियसली बीस्ट गॉड से, जो अभी के लिए पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। इस पर कैंगशोंग भी अपना सिर हिलाने लगता है, जिसके बाद वो आगे कहता है, हाँ तो मेरे पास ऐसा प्लान है कि हम क्यों ना बीस्ट गॉड की आर्मी और वेंडू क्लैन के बीच एक जंग करा दें। अगर उन दोनों के बीच जंग हो गई तो बीस्ट गॉड आसानी से वेंडू क्लैन को ख़त्म कर देगा, जिसके बाद हम जाकर
बचे कुचे वेंडू क्लैन के लोगों को मारकर पूरे वेंडू क्लैन पर कब्जा कर लेंगे। कैंगशोंग की बात पर जाओ फैन सोचते हुए कहता है, आपका प्लान तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर हम किस तरह बीस्ट गॉड को वेंडू क्लैन पर हमला करने के लिए मनाएंगे। वो आखिर हमारी बात क्यों मानेगा। इस पर कैंगशोंग जल्दी से कहता है, हमें बीस्ट गॉड को मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो तुम लोग भी जानते होगे कि बीस्ट गॉड के आर्मी में मौजूद डेमनिक मॉन्स्टर इंसानी मांस के भूखे हैं। ऐसे में उन्हें जहाँ पर भी इंसान दिखते हैं वो इंसानों को मार देते हैं। तो मेरे पास प्लान है कि ऐसे कह के कैंगशोंग उन्हें सारा का सारा प्लान बता देता है। लगभग 1 घंटे तक उनका प्लान पर डिस्कशन चालू रहता है। 1 घंटे बाद घोस्ट किंग और मिस्टर घोस्ट उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। ये देख यूजी भी उस कमरे से बाहर आ जाती है। अभी के लिए कमरे में सिर्फ जाओ फैन और कैंगशोंग रह गए थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अभी के लिए कमरे में अजीब सी शांति छाई हुई थी। काफ़ी देर शांत रहने के बाद जाओ फैन कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। इस पर कैंगशोंग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है, हाँ, लेकिन अभी के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे वो कैसे कहूँ। जाओ फैन कहता है, क्या पिछले कुछ सालों में तुम क्विंगन सेक्ट गए हो। ये सुनकर कैंगशोंग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है, हाँ, मैं कुछ बार क्विंगन सेक्ट गया हूँ, लेकिन मैंने दूर से ही क्विंगन सेक्ट को देखा है। मैं क्विंगन सेक्ट के अंदर नहीं गया हूँ। क्या तुम गए हो। इस पर जाओ फैन कहता है, हाँ, कुछ बार। अभी भी सब कुछ पहले ही जैसा है, बस लोग बदल गए हैं। इस पर कैंगशोंग हंसते हुए कहता है, वक्त के साथ लोग बदल ही जाते हैं। जिसके बाद जाओ फैन कमरे से जाने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कैंगशोंग अभी के लिए क्विंगन सेक्ट बड़बड़ा रहा है। खैर, इन सभी से दूर हमें अभी के लिए एक बड़े से ब्लड पूल और उसके ऊपर तैर रहे प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाता है। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बड़ा सा फर्नेस था, जिसके अंदर से रेड कलर की लाइट निकल रही थी। वहीं ब्लड पूल में 2 स्पिरिचुअल बीस्ट थे, जिनकी बॉडी से पावरफुल ऑरा निकल रहा था। घोस्ट किंग अभी के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे। उनके साइड में ही मिस्टर घोस्ट मौजूद थे। घोस्ट किंग कहते हैं, ये दोनों मैजिकल बीस्ट अब फर्नेस के कंट्रोल में आ गए हैं। बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा 4 ब्लड फॉर्मेशन और ड्रैगन फर्नेस, ये दोनों चीज़ें असल में होती भी हैं या फिर सिर्फ अफवाह हैं। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद मिस्टर घोस्ट किंग से कहते हैं, सेक्ट लीडर, क्या आपको उस कैंगशोंग की बातों पर भरोसा है। मुझे नहीं लगता हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। मुझे वो इंसान भरोसेमंद नहीं लगता है। इस पर घोस्ट किंग कहते हैं, मुझे भी वो इंसान भरोसेमंद नहीं लगता है, लेकिन अगर हम उसके प्लान के साथ चलेंगे और अगर कुछ गड़बड़ी हुई भी तो उस गड़बड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लैन के कुछ मामूली से डिसाइपल मारे जाएंगे। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि हमें इस प्लान की इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। ये सुनकर मिस्टर घोस्ट थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, सेक्ट हेड, मेरे पास एक दूसरा प्लान है। उस प्लान के साथ हम वेंडू क्लैन के साथ साथ हेवन सेक्ट को भी ख़त्म कर सकते हैं। ये सुनकर घोस्ट किंग चौंक जाते हैं और चौंक कर पूछते हैं, आखिर वो प्लान क्या है। तो मिस्टर घोस्ट उन्हें बताने लगते हैं, क्यों ना जब वेंडू क्लैन पर इविल बीस्ट की आर्मी हमला करेगी तब हम हेवन सेक्ट को लेटर भेजें कि इविल बीस्ट गॉड ने वेंडू क्लैन पर हमला कर दिया है और वो वेंडू क्लैन को तबाह करता जा रहा है, वेंडू क्लैन के लोगों को मारता जा रहा है और हमें ये सब देखते नहीं रहना चाहिए। हमें जाकर एक साथ मिलकर इविल बीस्ट गॉड से फाइट करना चाहिए। इसमें अगर ह्यूवन सेक्ट भी उस फाइट में शामिल हो गया तो वेंडू क्लैन के साथ ह्यूवन सेक्ट भी खत्म हो जाएगा और हम वो लेटर भेजने के बाद अपने पैर पीछे खींच लेंगे और दूर से खड़े होकर ये सब तमाशा देखेंगे। ये सुनकर घोस्ट किंग हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा प्लान तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ह्यूवन सेक्ट की लीडर कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा समझदार है। वो बहुत आसानी से समझ जाएगी कि हम उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।